जो द्वापर और अन्य युगों में जो काम निंदनीय होते थे ना, वो कलयुग में वंदनीय हो गए। मतलब दूसरे युगों में जो काम बुरे माने जाते थे, कलयुग में वो बढ़िया माने जाने लगे। मतलब पुराने युगों में कोई नशा करता, झूठ बोलता तो वो निंदनीय होता था। आज के युग में कोई नशा ना करे तो लोग उसको कहते, अरे तुम शराब नहीं पीते, अरे राम राम राम। वो शादी पार्टी होती है ना, शादियों ब्याह में जाओ और तुम कह दो नहीं जी हम नहीं खाते। कौन से जमाने में जीते हो आप? मतलब अच्छा जो काम करे उसको तो ये कह देते कि कौन से जमाने में जीते हो तुम। बुरा करो तो हाँ फिर तो ठीक है, फिर तो हमारे बराबरी का हो। उसका कारण ये भी है कि जो बुरा करते ना उसको साथ चाहिए कि कोई संग में बुरा करे। अगर वो अच्छा करेंगे तो उनकी अच्छाई देख करके उनको अपनी औकात पता चल जाएगी, भाई हम बुरे हैं, हम नशा करते तो हम बुरे हैं, ये नहीं करता तो इसके सामने हमारी बुराई कहीं प्रदर्शित ना हो जाए, इसलिए वो चाहते तुम भी बुरा करो। जो काम निंदनीय वो वंदनीय हो गए। पहले के समय में आदमी अपनी मौलिकताओं को, जो धर्म था उसको पहले रखता था, बाद में पैसा। आज के जमाने में बाढ़ में गई मौलिकता, सब गए धर्म कुआं में, बस आगे क्या है? पैसा, पैसा मिले बस वो प्राप्त हो जाए। उसके लिए जहाँ अभी बात चली थी, एक तरफ पुराने के जमाने में लोग गौ माता की रक्षा के लिए प्राण त्याग देते थे। आज चंद रुपया गाय के बेचने से मिल जाता है, इसलिए लोग पैसा कमाने के लिए घर में से गायों कसाईयों को बेच देते। गाय दूध नहीं दे रही तो कसाईयों को। आपके पास, आपके यहाँ तो क्षेत्र में बहुत सारी गाय हैं, भैया बता रहे थे सबके घरों में गाय रखते। अच्छी बात है, सबके घर में गाय रखनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और वृद्ध भी गाय हो गई तो ऐसा नहीं कि उसको कसाई को बेच दिया। जब आपको उनसे प्रेम हो जाएगा कि भाई बचपन से जीवन भर हमारे संग रही, तो इसको कैसे हम कसाई को बांट देंगे, कैसे दे देंगे? बोले पैसा आ जाएगा, छोड़ो पैसा। लेकिन हम बिना सोचे समझे पाप कमा लेते हैं और गौ हत्या के भागीदारी बन जाते हैं। और आप भले कहीं भी रहते हो, भारत तो चाहे साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कहीं चले जाओ, गायों की दशा सब जगह एक ही बराबर है, एक ही जैसी है। और कुछ प्रदेश तो ऐसे भी हैं जहां आजकल अभी भी गौ हत्या या गौ मांस निर्यात लीगल है, मतलब सरकार की तरफ से है। कुछ प्रदेश हैं जहां इलीगल है, जैसे हमारे हरियाणा, यूपी, उधर की तरफ राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सब जगह पर आप गौ हत्या नहीं कर सकते। करते हैं लोग थोड़ा छुपाव बचाव कर करके, पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां धड़ल्ले से, खुलेआम, बड़ी बेरहमी से, और ऐसी जगह पर जाने भी नहीं दिया जाता। हैदराबाद, ये हमारे उत्तम भैया हैदराबाद में रहते हैं। हैदराबाद में एक बहुत बड़ा कत्ल खाना अल कबीर, भारत का शायद, अगर मैं गलत ना हूं तो शायद पहला दूसरा है। एक देवनार है बंबई में, और एक ये अल कबीर है हैदराबाद में। एंट्री नहीं मिलती है वहां पर, जा नहीं सकते आप भीतर, क्योंकि जाओगे तो सच्चाई बाहर आ जाएगी ना, इसलिए देखने नहीं देते। वहां चीख, जो चिल्लाहट है पशुओं की, गायों की, वो सुनने नहीं देते, नहीं तो दया हृदय में जाग जाएगी। फिर कैसे मार पाओगे, फिर कैसे खाओगे गाय को? भारत के भी कुछ ईस्ट के प्रदेश ऐसे हैं जहां आज भी गौ मांस खाया जाता है। तो कितने बड़े दुख की बात है। अजी आप सेवा नहीं कर सकते, पर इतना कष्ट, इतना पाप क्यों कमा रहे हो? ये कलयुग का प्रभाव, कलयुग दिखा रहा है कि देखो यहाँ लोग धन पाने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। व्यास जी ने देखा ये सब कि कलयुग में ऐसा ऐसा होने वाला है। व्यास जी का एकदम शरीर कांप उठा।